ओके जी दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज आपको एक फार्म हाउस का विज़िट करवा देते हैं जहाँ पर मैं इंजॉय करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमें एक बहुत प्यारी सी फैमिली मिल गई है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और यहाँ पर कैसे आना हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बहुत हंसमुख लग रहे हैं आप। जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि अगर मैं गलत ना हो तो आप दोनों मियाँ बीवी नहीं, हम शक्ल से लग रहे हैं मियाँ बीवी ऐसे होते हैं। तो कैसे होते हैं? मियाँ बीवी का मुंह इधर होता है, मियाँ का बीवी का मुंह उधर होता है। वो तो सामने है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है। कितना अरसा हो गया आप दोनों की ये फ्रेंडशिप रिश्ते में क्या? इज़्दिवाज में मुब्तला? हाँ काफ़ी अरसा हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को कितना अरसा हो गया? 27 years। अच्छा, ये भूल जाते हैं जब अरसा तो आपको गुस्सा आता है? नहीं बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता। नहीं बस कोई बात नहीं, खैर मुझे जो याद है। अच्छा, कैसे मिजाज है इनके और किस तरह से जो है ना आप इनकी टेक केयर करती हैं? नहीं मिजाज बहुत अच्छा है और जनरली बहुत फ्रेंडली हैं और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है हमारे में। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम इनको ना होने दूँ और मैनेज कर लूँ चीज़ों को और इनके मिजाज को देख के बगैर बोले समझ लूँ कि क्या चाहते हैं इस वक्त, किस किस्म का मूड और मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, तो वो समझ आ जाती है या नहीं आती? नहीं आ जाता। कभी कभी मुश्किल होती है, कभी कभी आ जाती है। वैसे ना असल में ऐसा मिजाज लगता है कि आप गुस्से वाले नहीं हैं, आप थोड़े से धीमे मिजाज के हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसे ही कह सकते हैं, कभी ऐसे कभी जब गुस्से में तो अल्लाह करे ना ही देखे। वो कैसा होता है आपका रूप? नहीं होता है कि जब आप पे काम पर प्रेशर हो, जैसे मैं हेड ऑफ एनेस्थीसिया हूँ जना हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मेरे पास डेली की तकरीबन 150 से 200 सर्जरीज होती हैं और पूरी स्ट्रेस सारी डिपार्टमेंट की भी और सारी, फिर एक हमारा अपना सेटअप है जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ हॉस्पिटल के नाम से, और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। वहाँ पे जितनी सारा प्रोजेक्ट उसमें खुद देखता हूँ। आईसीयू में भी तो जब पेशेंट की प्रॉब्लम हो इस तरह, तो फिर ऑब्वियसली बंदा इतना फिर हंसमुख नहीं लगता आपको, लेकिन ट्राई करते हैं कि जी आप उसको ओवरकम करें और उसको बाकी लोगों पे इम्पोज ना करें। मेरी बात में कभी कभार बहुत सारे इश्यूज से आपको गुजरना पड़ता है। मींस के एक हॉस्पिटल का काम है, उसके अंदर बहुत सारे आपको पता है मरीज आते हैं और सब कुछ। आके फैमिली को किस तरह से एंटरटेन करते हैं, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? कभी गुस्सा आता होगा वहाँ का तो यहाँ पर निकाल देते हैं या नहीं? वो होता ये है कि हम ना एक ट्रिप पे गए, तो वहाँ पे लोगों ने अच्छा ये परसीव किया, मतलब हमने उस पर बड़ा शुगर लगाया और उस पर मतलब आप कह सकते हैं कि मेन फोकस मैं था। तो लोगों ने कहा अच्छा डॉक्टर साहब जब घर आते होंगे ना, या तो लतीफ़ा सुनाते थे या गाना सुनाते होंगे। तो मेरी बेगम ने कहा कहते नहीं आप कभी आए वहाँ पे ना, जिस टाइम आते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी आपस में जो है ना इस तरह की कोई चीज़ ना हो, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम हो फैमिली के साथ। हम मतलब मैं भी आप डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बेगम भी प्रोफेसर है, बच्चे हमारे तीनों डॉक्टर और बहू भी वो भी डॉक्टर है। तो फैमिली उस पे जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हमारी यही बात हो रही थी, आज ये पेशेंट आया, आज वो हुआ, ऐसे हुआ। बल्कि वो बहू जब बड़ी बहुत अच्छी है, तो उसको भी हम यही कहते हैं मैं कि तुम बोर तो नहीं होती हमारी बातों से, नहीं कि सुबह दोपहर शाम बातें, तो डॉक्टर है उन्होंने यही बातें करनी होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, उसको हम मिल के सॉल्व कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो ये कहें कि जी नहीं कोई मसला नहीं है आपका काम। आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी बहू भी होंगी? ये मेरा बेटा है, ये छोटा बेटा है। शादी हो गई है? नहीं बड़े की हुई है, उसके हमने ना मतलब कि यहाँ पे इवेंट किया था, उसका मेहंदी का इवेंट किया था और वो अभी आने वाला था, अभी आ रहा था। उसके कोई पेशेंट आ गए, वो खुद जो है प्रैक्टिस करता है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। सर इज इट लव मैरिज और अरेंज? हाँ बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। मतलब इट वाज अरेंज कन्वर्टेड इनटू लव और उसके बाद लव 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 और एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजारने के कुछ से 5-6 टिप्स बता दें, मुझे भी ज़रूरत है इसकी, हस्बैंड को भी ज़रूरत है। और जो ख़वातीन जो मर्द हजरात अच्छी लाइफ अपनी नहीं गुजारे उनको क्या टिप्स देंगी, किस तरह से लाइफ को गुजारना चाहिए? देखिए उसमें ये है कि मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और दूसरा मैं ये कहूँगी हर रिश्ते में अपना ज़्यादा हिस्सा खुद डालें, पहले अगले बंदे से एक्सपेक्ट ना करें। बल्कि कई दफ़ा ये होता है कि मैं कभी को बात जैसे मोबाइल पे बिजी हैं तो मैं बात करते कहती हूँ अच्छा मैं बात कर लूँ, तो ये कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पूछती कि बात कर लूँ। ये होता है कि कुछ लिख रहे हैं कर रहे हैं बिजी हैं तो मैं बात ना करूँ, थोड़ी देर बात कर लूँगी, इतनी क्या मुझे इमरजेंसी है। आज से मैं भी ये ट्राई करूँगी कि मैं भी हस्बैंड को से पूछूँ कि मैं बात कर लूँ तो वो कहेंगे हाँ ज़रूर कर लें, कभी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा बहुत फील करेंगे। अच्छी वाइफ कहाँ से मिली आपको? ये देखिए मतलब मैं जो एक चीज़ कहता हूँ ना, ये आपने बड़ा बहुत ही सही आपने चीज़ पूछी है। मैं तो कहता हूँ अगर आपने ज़िंदगी में कोई नेक काम किया हो ना और इस तरह की बीवी मिल जाए तो दुनिया भी आपकी जन्नत है। हाँ अब आप इनसे पूछेगा इतना अच्छा मियाँ कहाँ से? अच्छा मियाँ कहाँ से मिला? ये बस किस्मत से मिला और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर उस कदर भी की और मैं कहती हूँ सबके सामने कहती हूँ
कि बहुत कोऑपरेटिव हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें कभी कुछ मतलब ये हो कि मैंने कोई बात करनी हो, मैं कहूँ कि अच्छा ऐसे ना कर लें, तो आगे ने उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है। लगता है कि ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। अगर ये नहीं है कि अगर वाइफ ख़राब है तो हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर एक बंदा भी रिजिड हो ना तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली यदि आप दोनों जो है ना परसेप्टिव हो, अगर कोई प्रॉब्लम है दोनों मिलकर उसको सॉल्व करें। और ये मैं डॉक्टर साहब के मुंह की तारीफ़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बीवी भी हैं, बहुत अच्छी माँ है और अब बहुत अच्छी सास भी प्रूव हो रही हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब वो दुनिया में नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा डॉक्टर साहब को प्यार करते थे और ये उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा कि जब वो आ जाए तो अब्बा जी इधर आए, अब्बा जी इधर आए, तो मुझे कहता मैं ज़रा थोड़ा सा इजी फील करता था। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बताएं, गुस्सा तो कभी हुए होंगे, मनाते कैसे हैं? ये मान जाती हैं आराम से, वैसे मनाती यही है। फिर भी कैसे मनाते? हम मान जाते हैं वैसे। क्योंकि खाना आपको नहीं बनाना था तो क्या इनके आगे पेश करती हैं? नहीं, मैं बस कोशिश करती हूँ कि जब देखूँ कि थोड़ा टाइम गुजर गया है, वो जो क्यूट वाला फेज़ है वो तो भी आपको क्या लगा, क्या बात बुरी लगी, मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसी क्या हो गई, तो आपको क्या लगा, और फिर वो जो भी चीज़ हो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर मेरा ये मतलब नहीं भी था लेकिन अगर आपको फील होगा तो आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा, बस बात। हाँ, ऐसे ऐसा कोई मौका कम नहीं आया, कोई अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की ऐसी कोई नौबत नहीं आई। लेकिन जब आती है तो मनाती यही है। कोशिश करती हूँ कि मैं ही मनाऊँ, क्योंकि मनाता वही जो ज़्यादा प्यार करता है, मनाता वही जो ज़्यादा कोई शिकायत है कि आपसे ज़्यादा प्यार नहीं? नहीं, जो ज़्यादा करता है। मैंने प्यार नहीं करने वाली बात नहीं की, जो नहीं रह सकता उस सिचुएशन में, तो मैं नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि क्लियर। कितना दिन नाराज रह सकते हैं फिर भी? स्टेमिना कितना है? नहीं, असल में ना हमारा चूँकि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है ना, हम एक दिन भी नाराज़ नहीं रह सकते। सर प्यार से डर लगता है या थप्पड़ से? मुझे तो थप्पड़ से डर लगता है। ऐसे नहीं लगता कभी? नहीं, प्यार जहाँ से मिले तो और क्या। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कभी मतलब पास में चले जाए, कोई पसंद आया हो, कुछ हुआ? लोग बहुत अभी प्रेजेंट में बात करें। क्योंकि माशाल्लाह खूबसूरत तो दोनों ही हैं और आप माशाल्लाह बिल्कुल लोग असल में ना थोड़ा उसमें नहीं, मैं यंग तो नहीं हूँ, खैर लोग जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जैसे मैं जना हॉस्पिटल में हूँ वहाँ पे भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग मुझे लाइक करते हैं। सर मैं वो वाला लाइक नहीं पूछ रही, मैं आपसे दूसरे वाला लाइक पूछ रही हूँ। किसी ने आपको किसी के दिल में हो देखे, अगर किसी ने ऐसे वैसे, अब जो उनको पता है कि जी मतलब कि आप जिस लाइफ के जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं, बच्चे जवान हैं, उनकी शादी होगी, तो ऐसा तो मेरे ख्याल को बंदा कोई बाहर तो थोड़ी पता होगा, बच्चे जवान है, बेगम है, एक बड़ी। खुद ना बताएं। जब तक आप खुद ना। आपको मज़े की बात बताऊं, हमारा सर्कल जो है ना वो फ्रेंड्स वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, फैमिली वाला है। इसलिए हमारे जितने जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी जैसे अमिया नवीद हैं ना, इनको हमारे एक एक फैमिली मेम्बर का पता है। ये हमारे घर में भी आते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल में भी। इसलिए अगर मेरे साथ किसी को देखेंगे तो ये कभी नहीं होगा कि हाँ, तो थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं